I hope you are aware that the detailed notification of SEBI Grade A 2025 examination has been released. इसका एडवांस इंटीमेशन पहले ही रिलीज कर दिया गया था और अभी 30 अक्टूबर को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी सेबी ने रिलीज कर दिया है. द फेज 1 विल बी कंडक्टेड ऑन 10th of January एंड फेज 2 विल बी कंडक्टेड ऑन 21st February 2026. इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे बहुत टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास. अगर मैं फेज 1 की ही बात करूं सो यू हैव अराउंड 70 डेज और फेज 2 की बात करूं तो लगभग यहाँ पे 3.5 months का टाइम आपके पास है. सो इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, इवन इफ यू हैव नॉट प्लान्ड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन गाइस, स्टिल यू कैन प्लान, स्टिल यू कैन स्टार्ट एंड स्टिल यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन. एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पर ग्रॉस सीटीसी है आपका 1,84,000 पर मंथ. इसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स भी है आपके लिए. सो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम और या कोई और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम देकर रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बनना चाहता है. सो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज. नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसीज पता चल गई, डेट्स पता चल गई. व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज सेबी ने अपना काम कर दिया. अब आपकी बारी है कि आपको सारी चीजें प्लान करना है और यहां पर अगले 70 डेज में पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है. और इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम डिस्कस करेंगे 70 डेज डिटेल्ड स्टडी प्लान. यहां पर आई विल बी टेलिंग यू कि आपको हर दिन कौन से टॉपिक करने हैं, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट में क्या सीक्वेंस रखना है और कितने टाइम में आपको सारी चीजें खत्म करनी है. एक एक चीज हम बहुत ही बारीकी से डिटेल्ड में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ताकि अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है या करने वाले हैं तो आपके पास एक रेडीमेड टाइम टेबल हो, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क रेडी हो जिसकी हेल्प से आप इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक. माय नेम इज प्रकाश. लेट्स start the discussion of 70 days study plan of SEBI Grade A 2025 एग्जामिनेशन. लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, 28 नवंबर तक ओपन रहेगी. तो यहां पर एग्जाम की प्रिपरेशन तो करना है लेकिन ये डेट मिस नहीं करनी है, अदरवाइज आप एग्जाम में बैठ भी नहीं पाएंगे. ठीक है. फेज 1 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 10th January 2026, 10 जनवरी 2026 को होने वाला है और फेज 2 जो एग्जाम है वो 21 फरवरी 2026 को होने वाला है. पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है बट सेबी है सरप्राइज्ड अस. सेबी ने इसे जनवरी में पुश कर दिया एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम द एस्पिरेंट्स पर्सपेक्टिव. राइट. फेज 3 जो इंटरव्यू है वो ड्यू कोर्स में होगा. आपको जब फेज 2 देंगे उसके बाद आपको डेट्स यहां पर पता चलेंगी. नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग कि यहां पे 70 डेज डिटेल्ड स्टडी प्लान क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले लेने हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स कितने दिन में आपको फिनिश करने हैं, वो सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले एक ब्रॉड प्लान देखते हैं. ये हमारा एक ब्रॉड प्लान है, इसके बाद हम इन डेप्थ में जाते हैं. ठीक है. तो ब्रॉड प्लान की बात करूं तो इसको मैंने 4 टाइम लाइंस में डिवाइड किया है. यहां पे 17 डेज का ये 17 डेज के 3 यहां पे टाइम लाइन है और उसके बाद यहां पे 22 दिसंबर से 9 जनवरी का लास्ट आपका जो टाइम लाइन है. ठीक है. तो पहले फेज में यू विल बी स्टार्टिंग विद फाइनेंस, कॉमर्स एंड रीजनिंग. सेकेंड फेज में यू विल बी स्टार्टिंग कॉस्टिंग, कंपनी लॉ एंड कॉन्ट. थर्ड फेज में यू विल बी स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड इंग्लिश. एंड जो लास्ट फेज रहेगा वहां पर करंट अफेयर्स, रिवीजन प्लस फुल लेंथ मॉक्स आपको यहां पर देने होंगे. अब कैसे देने हैं, कौन से टॉपिक्स फाइनेंस के कितने दिन में खत्म करने हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं गाइस फर्स्ट टाइम लाइन में, दैट इज 1st to 17th नवंबर से आपको क्या करना है. तो यहां पे वी हैव डिवाइडेड अ डे इनटू 3 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड द इवनिंग शिफ्ट. ठीक है. आपको यहां पर एक साथ पढ़ाई नहीं करनी है, ब्रेक ले लेकर पढ़ेंगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आप चीजों को रिटेन भी कर पाएंगे. अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट निकल कर आना है वो काफी कम आएगा. ठीक है. इसीलिए इसको 3 शिफ्ट्स में हमने डिवाइड किया है. सो यहां पर 1 नवंबर को आपको क्या करना है, फाइनेंस आपको स्टार्ट करना है और कॉमर्स स्टार्ट करना है और रीजनिंग स्टार्ट करना है. अब यहां पर इसका टाइम कितना होगा, देखिए यहां पर जो फेज पेपर 2 के जो सब्जेक्ट है वहां पे 40% टाइम देंगे, यहां पर 40% टाइम देंगे और जो पेपर 1 फेज 1 पेपर 1 का जो टॉपिक है उसको 20% टाइम देंगे आप. राइट. रीजन भी यहां पे ये क्वालिफाइंग है क्योंकि ये जो पेपर 2 वाला है, पेपर 2 सेम है, फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 2. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत टाइम दे रहा है. ठीक है. जो पेपर 1 फेज 1 है वो यहां पे क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको 30 मार्क्स लेकर आना है. वहां पे 30 मार्क्स अगर आप लेकर आ गए तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा. इससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो में अलग से भी लेकर आऊंगा. ठीक है. बट अभी हाल फिलहाल इतना समझिए कि 30 मार्क्स अगर आप पेपर 1 फेज 1 में लेकर आ रहे हैं
तो आपका पेपर वन क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस नहीं करना है, अदरवाइज उसकी कॉस्ट पे कहीं ना कहीं आपका पेपर टू कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आप फाइनेंस से स्टार्ट करिए। 1 नवंबर को आप जो टॉपिक करेंगे फाइनेंस में, दैट इज रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर। आफ्टरनून शिफ्ट में यहाँ पे रीजनिंग में आप करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और इवनिंग शिफ्ट में कॉमर्स में करेंगे आप अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 1 नवंबर को आप ये टॉपिक्स कर लेंगे। बात करते हैं 2nd, 3rd एंड 4th नवंबर की। 2nd से 4th नवंबर में फाइनेंस में आप करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी एक्सेट्रा, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स। देन रीजनिंग वाले सेक्शन में आप करेंगे सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, एंड कॉमर्स वाले सब्जेक्ट में इवनिंग शिफ्ट में आप करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले टॉपिक जो भी हैं, accounting standard for depreciation, inventories, revenue recognition, fixed assets, foreign exchange transactions, investments। देन आते हैं 5th एंड 6th नवंबर को। यहां पर आपको फाइनेंस कंपोनेंट में करना है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड स्वैप। रीजनिंग वाले शिफ्ट में आपको करना है डायरेक्शन, सेंस एंड ब्लड रिलेशन, एंड इवनिंग शिफ्ट में आपको करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर ये जो पीडीएफ है, जो पूरा प्लानर है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। जो भी इस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे गाइस, आपको यहाँ पर ये जो प्लानर है पूरी तरीके से पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 5th 6th नवंबर तक का हमारा प्लान हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7th नवंबर में। तो 7th नवंबर में आपको फाइनेंस में करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। रीजनिंग में करना है रैंकिंग वाला टॉपिक, एंड यहाँ पर कॉमर्स वाले में करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं 8th, 9th एंड 10th, 3 डेज का जो टाइम है, वहां पर आपको करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम। रीजनिंग में आपको करना है मशीन इनपुट आउटपुट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और कॉमर्स में आपको करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। देन आगे बढ़ते हैं 11th, 12th एंड 13th। ये 3 दिन आपको क्या करना है नवंबर में, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक उठाना है फाइनेंस में, जहां पर डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रेमेडीज, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी पूरा कंसेप्ट है वो कवर करने हैं। रीजनिंग वाले पार्ट में आप क्रिटिकल रीजनिंग पर फोकस करेंगे, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट ऑर्गुमेंट, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। और कॉमर्स वाले में आप फोकस करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर 14th नवंबर को। तो 14th नवंबर को आप यहां पर पढ़ेंगे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आफ्टरनून शिफ्ट में आपको करना होगा क्रिटिकल रीजनिंग, सेम कंटिन्यू जो आपने वहां पर किया था, अभी जो आपने यहां पर कंटिन्यू किया था वही आपको यहां पर कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आपको 3-4 दिन लगेंगे, तो आप यहां पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में आपको यहां पर फोकस करना है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी एंड फाइनल अकाउंट्स। और 15th नवंबर को आपको यहां पे फाइनेंस पे टॉपिक उठाना है रिसेंट डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। रीजनिंग में आपको टॉपिक लेना है डेटा सफिशिएंसी, और सेम टॉपिक जो आपने 14th नवंबर को स्टार्ट किया था वो 15th नवंबर को कॉमर्स में कंटिन्यू करना है, दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो इसके साथ ही आपके यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, फाइनेंस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड रीजनिंग। ठीक है, लास्ट के जो 2 दिन है 16th और 17th, वहां पे आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे इंटेंशनली मैंने 2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स रखे हुए हैं आपके, ताकि क्योंकि एक थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है आपका। ठीक है, आप फाइनेंस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कॉमर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 15 डेज के बाद यहाँ पे 2 दिन जो है 16th ऑफ नवंबर को आप यहाँ पे फाइनेंस के पीवाईक्यूज कर लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बट मैं आपके लिए अल्टीमेटली जो डे है वो रिलैक्स रखना चाहता था। ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है प्रोसेस कर सके, रिटेन कर सके। एंड 17th नवंबर को आप कॉमर्स पीवाईक्यूज यहाँ पे कर लीजिए। अब इस 2 दिन के बाद काइंड ऑफ एक प्रकार से गैप ही है आपके लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, राइट, लिमिटेड पीवाईक्यूज जो आप 2-3 घंटे में आराम से कर लेंगे। बट द थिंग इज, मेरा मेन फोकस था कि पीवाईक्यूज तो हो जाए, उसके साथ साथ आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स रहे। तो 15 डेज के हेक्टिक शेड्यूल के बाद जब आप 2 दिन रिलैक्स करेंगे तो वापस से आप नेक्स्ट कंपोनेंट्स के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये है आपका 1st से 17th नवंबर तक का शेड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड फेज में आते हैं 18th नवंबर से 4th दिसंबर तक में। यहां पर भी 3 शिफ्ट्स हैं जो हमने पहले देखा है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। यहां पर आप स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग, कॉन्ट एंड कंपनी लॉ, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको स्टार्ट करने हैं। 18th ऑफ नवंबर को यहाँ पे बेसिक जो है कॉस्टिंग का जो
ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, थियोरेटिकल टॉपिक है जो आपको 18 नवंबर को करना है मॉर्निंग शिफ्ट में। आफ्टरनून शिफ्ट में कौन स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से। देन इवनिंग शिफ्ट में कंपनी लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कंप्लीटली फैक्चुअल है, आपको बस यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशंस है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, जो एप्लीकेशन क्लॉज है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको रेफर करना है, बहुत ज्यादा नहीं रेफर करना है, बेसिक्स आपको यहाँ पर रेफर करने हैं। देन आते हैं 19 एंड 20 नवंबर को, 2 दिन का टाइम है यहाँ पर। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करना है, सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट में आप करेंगे नंबर सीरीज एंड कंपनी लॉ में आप चैप्टर नंबर 3 करेंगे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। 2 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं 22 एंड 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, ये आपको टॉपिक रेफर करना है। कॉन्ट में आपको रेफर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यहाँ पे कंपनी लॉ में आपको रेफर करना है चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको यहाँ पर रेफर करना है। आगे बढ़ते हैं 23 नवंबर को। 23 नवंबर को आप मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर कॉस्टिंग में करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्वांट में करेंगे बेसिक परसेंटेज एंड इवनिंग में वही जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स आपने स्टार्ट किया था 21 को, वो आपका 23 तक यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट हाँ 3 दिन में आपके लिए बहुत आराम से हो जाएगा। 24 नवंबर को आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक आपको करना रहेगा, ठीक है। कॉन्ट में आपको करना रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड यहाँ पे चैप्टर 8 करना रहेगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। वो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ ही लिमिटेड सेक्शन है, 5 to 6 लिमिटेड सेक्शन है जो आपको यहाँ पर कवर करने होंगे, बहुत ही छोटा है, उसको आप आराम से एक दिन में कर सकते हैं। देन आते हैं 25 और 26 नवंबर तक, बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक आपको करना है कॉस्टिंग में। कॉन्ट में आपको करना है पार्टनरशिप एंड एजेस और इवनिंग शिफ्ट में आपको करना है यहाँ पर चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। 2 दिन में आपका ये वाला जो चैप्टर है वो आराम से हो जाएगा। देन आते हैं 27 एंड 28 नवंबर में, जहां पर आपको कॉस्टिंग में करना है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम, जस्ट इन टाइम, ये करना है। आफ्टरनून शिफ्ट में कॉन्ट में आपको करना है इंटरेस्ट वाला टॉपिक एंड इवनिंग शिफ्ट में आपको करना है चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। 2 दिन का टाइम लग जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी भी, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, लिटिल बिट लेंदी, ठीक है। देन आते हैं 29 एंड 30 नवंबर में, यहाँ पर यही लीन सिस्टम एंड इनोवेशन वाला जो टॉपिक है कंटिन्यू करेंगे, काइजन कॉस्टिंग, 5S, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आफ्टरनून शिफ्ट में कॉन्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड इवनिंग शिफ्ट में आपको पढ़ना है चैप्टर 12 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत चैप्टर्स है ओरिजिनल एक्ट में, बट आपको सेबी की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 7 चैप्टर्स ही पढ़ने जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं 1 एंड 2 दिसंबर को, यहां पर आपको कॉस्टिंग में पढ़ना है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, 6 सिग्मा, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आफ्टरनून शिफ्ट में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वांट में पढ़ना है और इवनिंग शिफ्ट में आपको यहां पर चैप्टर 27 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है वो पढ़ना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये 15 डेज में आपको यहां पर आप खत्म करेंगे कॉस्टिंग, कॉन्ट और यहाँ पे कंपनी लॉ, राइट। उसके बाद 3 एंड 4 दिसंबर अगेन आपके लिए रिलैक्सिंग रखा गया है ताकि आप यहाँ पे प्रोसेस कर सके सारी चीजों को। तो यहाँ पे 2-3 घंटे आपको लगेंगे PYQs में, वो देख लेंगे आप, कॉस्टिंग के देख लेंगे 3 दिसंबर को एंड 4 दिसंबर को कंपनी लॉ के PYQs। बाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हेक्टिक शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15 डेज आराम से पढ़िए, 1-2 दिन उसके बाद रेस्ट करिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उसको आप रिटेन कर पाए, आपका माइंड उसे यहाँ पर रिटेन कर सके, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए मूविंग ऑन टू थर्ड फेज दैट इज फ्रॉम 5 दिसंबर टू 21 दिसंबर। 5 से 21 दिसंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है, आफ्टरनून शिफ्ट में इंग्लिश स्टार्ट करना है और इवनिंग शिफ्ट में आपको यहां पर मैनेजमेंट पढ़ना है, राइट, ठीक है। चलिए 5 एंड 6 दिसंबर में आपको यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ना है, अगेन इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। देन फर्दर यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है विच विल टेक 2 डेज, ठीक है। इंग्लिश में डबल फिलर्स वाला टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। देन यहाँ पर मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है मैनेजमेंट इट्स नेचर एंड स्कोप, द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्लानिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको प्लानिंग से स्टार्ट कर देना है यहाँ पर।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7 ऑफ दिसंबर में मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारे मार्केट्स है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली, ये पढ़ने हैं। छोटा सा टॉपिक है जो आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं। डबल फिलर्स वाला टॉपिक आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है गाइस। सेबी एग्जामिनेशन में फेज 1 पेपर 1 में आपके जो भी सब्जेक्ट्स वीक है उसे वीक रहने दीजिए, ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर सिर्फ 30 मार्क्स स्कोर करने हैं। जो आपका स्ट्रेंथ एरियाज है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, उन पर फोकस करिए। और इंग्लिश ऐसा एरिया है जो बहुत इजी आता है सेबी में, और आराम से काफी अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं। जब मैंने सेबी एग्जाम दिया था तो आउट ऑफ 25 अराउंड 23 क्वेश्चंस मैंने सही अटेम्प्ट किए थे यहां पर इस इंग्लिश वाले कंपोनेंट में ही। तो सोचिए 30 में से 23 मार्क्स के लगभग तो मेरे इंग्लिश में आ गए, बाकी 3 कंपोनेंट्स में से मुझे 7 मार्क्स लेकर आने थे। सो इसीलिए इंग्लिश में आराम से फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देन यहाँ पे बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में। 7 दिसंबर को आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। देन आते हैं 8 और 9 दिसंबर को, यहां पर आप पढ़ेंगे नेशनल इनकम वाला टॉपिक इकोनॉमिक्स में। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट। देन यहां पर इवनिंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में आपको करना रहेगा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। देन मूविंग ऑन टू 10 दिसंबर को आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में क्लासिकल एंड कीनेसियन अप्रोच ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद जो इंग्लिश वाला कंपोनेंट है वहां पर सेम टॉपिक जो आपने 8th और 9th को स्टार्ट किया था, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, वही आपको कंटिन्यू करना है। और इवनिंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है द रोल ऑफ अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देन आगे बढ़ते हैं 11th ऑफ दिसंबर में आप यहां पर पढ़ेंगे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, आपको पढ़ना है, ठीक है। छोटा टॉपिक है, एक दिन में आराम से हो जाएगा। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आपको स्टार्ट करना है। और इवनिंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में आपको लीडरशिप वाला टॉपिक पढ़ना है, लीडरशिप, द टास्क ऑफ अ लीडर, लीडरशिप स्टाइल्स, अ सक्सेसफुल लीडर वर्सेज एन इफेक्टिव लीडर, ये टॉपिक आपको इतने यहां पर कवर करने हैं। 12 दिसंबर को आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर एंड बिजनेस साइकिल, स्मॉल टॉपिक्स हैं, आराम से आप कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा इंग्लिश में। और यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में आपको लीडरशिप थ्योरीज जो है वो पढ़नी है। 13 ऑफ दिसंबर को डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, अगेन डुएबल है, छोटा सा टॉपिक है। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। देन इवनिंग शिफ्ट में आपको यहाँ पर मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव्स, हाउ मैनेजर्स मोटिवेट, ये टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना होगा। 14 दिसंबर को IS एंड LM, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपने पढ़ लिया है तो फिर आपको IS LM में बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, जो कि हमने ऑलरेडी 11 ऑफ दिसंबर को कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो आपने पहले स्टार्ट किया था 13 ऑफ दिसंबर को, वही आप कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आप पढ़ेंगे इवनिंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में, ठीक है, 14 दिसंबर को। देन आगे बढ़ते हैं 15 दिसंबर की बात करते हैं। 15 दिसंबर को आप यहां पर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, ठीक है। ये टॉपिक आप इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। आफ्टरनून शिफ्ट में इंग्लिश में आप पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एंड इवनिंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मोरल, फैक्टर्स डिटरमिनिंग मोरल, रोल ऑफ इंसेंटिव्स इन बिल्डिंग अप मोरल, ये टॉपिक आपको कवर करना है। 16 ऑफ दिसंबर को बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है। छोटा मतलब आपके सेबी पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा टॉपिक है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपने यहाँ पर स्टार्ट किया था वो आप कंटिन्यू करेंगे। इवनिंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में आप कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, यहाँ तक आपको 16 दिसंबर तक कवर करना है। 17 दिसंबर को आप पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन कंटिन्यू करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर इतना फोकस इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको ये पता है कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करना है, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मार्क 3-4 टू स्कोर 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा, राइट। तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। एंड देन 17 ऑफ दिसंबर को यू हैव टू डू ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द केस ऑफ मैनेजमेंट। Then moving on to 18 December, on 18 December you have to do fiscal policy in economics. In English you will be continuing reading comprehension practice, and evening shift में management में you have to continue the communication topic, that is upward, downward and lateral communication, barriers to communication, role of information technology. And then moving on to the 19th December you have to do non-banking financial institutions, small topic is this. Then English में you have to do रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंटिन्यू करना है। एंड मैनेजमेंट में आपको करना है HRD वाला टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंसेप्ट्स ऑफ HRD, गोल्स ऑफ HRD,
ठीक है। देन अगेन 20 दिसंबर एंड 21 दिसंबर को आपको इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज और मैनेजमेंट के पीवाईक्यूज करने। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने प्लान आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप प्रिपरेशन भी कर लें, आपका माइंड भी रिलैक्स कर ले, साथ साथ में पीवाईक्यूज भी हो जाए। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पर वो हेल्प करने वाला है। टाइमली आप प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है जी, ये चीज याद रखनी है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो पेपर 2 वाले कंपोनेंट्स है जैसे इकोनॉमिक, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाले जो कंपोनेंट है, वहां पर आपको 40% टाइम देना है दोनों के लिए, 40-40। और आफ्टरनून वाला जो पेपर 1 वाला जो आपके लिए कंपोनेंट है, वहां पर आपको 20% टाइम देना है, राइट। रीजन बीइंग पेपर 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, पेपर 2 जो है वो आपको फेज 1 में भी है, फेज 2 में भी है। तो यहां पर आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सबको उतना ही वेटेज देना है जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फेज, दैट इज 22 दिसंबर से 9 जनवरी, दैट इज जस्ट अ डे जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो यहां पर अभी हमने सारा सिलेबस यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 21 दिसंबर तक, एक्सेप्ट द जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस तो उसका यहां पर शेड्यूल मैं बताने वाला हूं। सो 22 दिसंबर यू विल बी अटेम्प्टिंग फुल लेंथ मॉक 1, क्योंकि आपने प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट से कर ली है। और इवनिंग शिफ्ट में, मतलब मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट को मिलाकर आप यहां पर एक शेड्यूल बनाएंगे इस बार, और यहां पर इवनिंग शिफ्ट का एक अलग शेड्यूल रहेगा। तो यहां पर जनरल अवेयरनेस आपको स्टार्ट करना है नवंबर का। ठीक है, रीजन भी यहां पे आपको 5 मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और बहुत ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर्स पर रखना भी नहीं है। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है जी, दिस इज नॉट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन वेयर करंट अफेयर्स इज प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। यहां पे करंट अफेयर्स का बहुत ही लिमिटेड रोल है, और उसी हिसाब से इसे हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहां पर आप मोस्ट रिसेंट मंथ से स्टार्ट करेंगे नवंबर से इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, बाकी मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट को आप मर्ज कर देंगे, वहां पर आप अटेम्प्ट करेंगे फुल लेंथ मॉक 1 ऑन 22 दिसंबर। 23 दिसंबर को यू विल बी अंडरटेकिंग फाइनेंस रिवीजन, जो फाइनेंस आपने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे आप एक दिन में। देन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का नवंबर वाला कंटिन्यू होगा, नवंबर वाला जो करंट अफेयर्स उसको आप 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, दिसंबर 22 से 24 दिसंबर तक में आप जनरल अवेयरनेस यहाँ पे नवंबर मंथ का कंप्लीट करेंगे। 24 को कॉमर्स रिवीजन आपको करना है। देन 25 को आपको फुल लेंथ मॉक सेकंड अटेम्प्ट करना है। आपने जो भी यहाँ पे रिवाइज किया, आप पहले फुल लेंथ मॉक 1 अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, उसके बाद आप फाइनेंस और कॉमर्स का रिवीजन कर चुके होंगे। देन आप जब 25 को फुल लेंथ मॉक सेकंड अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपकी स्कोर थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अब आपने फाइनेंस और कॉमर्स को भी रिवाइज कर लिया होगा। और यहां पर जनरल अवेयरनेस आप अक्टूबर मंथ का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर मंथ अभी रनिंग है। जैसे दिसंबर मंथ खत्म होगा, वैसे हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स भी लेंगे। ठीक है जी, तो पहले आपको यहां पर नवंबर का आपने कर लिया 3 डेज में, अब नेक्स्ट 3 डेज आपको अक्टूबर करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। देन बात करते हैं 26 दिसंबर की। तो 26 दिसंबर को आपको यहां पर कॉस्टिंग वाला जो कंपोनेंट है उसे रिवाइज करना है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस अक्टूबर मंथ का कंटिन्यू रहेगा। 27 दिसंबर को आपको कंपनी लॉ रिवाइज करना है, जनरल अवेयरनेस अक्टूबर मंथ का यहां पर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद 28 दिसंबर को आपको फुल लेंथ मॉक थर्ड अटेम्प्ट करना है। अब आपके जो मॉक्स वाइज स्कोर है वो इंप्रूव होने चाहिए, क्योंकि आपने फुल लेंथ मॉक दिया था, ठीक है, उसमें आपने रिवीजन नहीं किया था, अग्री, ठीक है, यहां पर मार्क्स कम रहेगा, कोई बात नहीं। फुल लेंथ मॉक्स सेकंड से पहले आपने फाइनेंस और कॉमर्स रिवाइज कर लिया है, और फुल लेंथ मॉक्स थर्ड से पहले आपने कॉस्टिंग और कंपनी लॉ भी रिवाइज कर लिया है। तो हर मॉक्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। ठीक है, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको यहां पर करना है। तो मॉक थर्ड आपको 28 दिसंबर को अटेम्प्ट करना है, एंड यहां पे जनरल अवेयरनेस आपका सितंबर मंथ का आप स्टार्ट करेंगे 28 दिसंबर को। गाइज यहाँ पे करंट अफेयर्स से बहुत कुछ नहीं है, क्या पढ़ना मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए आप इसको 2-3 दिन में आराम से कर सकते हैं। देन 29 दिसंबर को आप इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे, पहले हम पेपर 2 रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस सितंबर मंथ का कंटिन्यू रहने वाला है। देन 30 दिसंबर को आप मैनेजमेंट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये सारा रिवीजन है, जो टॉपिक्स लिखे सब रिवीजन वाले लिखे हुए हैं, कंपोनेंट्स। एंड जनरल अवेयरनेस आप यहाँ पे अगस्त मंथ के स्टार्ट करेंगे। सितंबर के लिए 2 डेज आर सफिशिएंट, क्योंकि एग्जाम वाले टाइम से आप जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही कम वेटेज, उतनी कम इंपॉर्टेंस आपके करंट अफेयर्स में रहेगा। तो नवंबर दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद सितंबर अगस्त जो है वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें 2 डेज में आपको इसे फिनिश करना है। देन 31 दिसंबर को आपको फुल लेंथ मॉक 4 अटेम्प्ट करना है गाइस। अब यहां पर आपने पेपर 2 सारा ही रिवाइज कर लिया होगा बाय 31 दिसंबर, तो यहां पे आपके मार्क्स जो है वो काफी अच्छे आने चाहिए पेपर 2 में। नहीं भी आ रहे होंगे तो टेंशन नहीं लेना है, बट यहां पे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने अब रिवाइज भी कर लिया है, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, तो मॉक्स आपके यहां पर मार्क्स जो है आपके मॉक्स में वो इंप्रूव होने चाहिए
टेस्ट वाइज, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ ताकि आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसे भी ट्रैक कर सके। देन जनरल अवेयरनेस अगस्त मंथ का यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेंगे 31 दिसंबर को। देन आते हैं 1 जनवरी 2026 को, हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। देन यहाँ पे रीजनिंग का रिवीजन आप करेंगे। अब हम पेपर 1 फेज 1 में आ गए क्योंकि अब आपका फेज 1 अप्रोच कर रहा होगा एक हफ्ते के बाद। जनरल अवेयरनेस आप दिसंबर मंथ के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दिसंबर मंथ यहाँ पर खत्म हो चुका होगा। दिसंबर के जनरल अवेयरनेस आप स्टार्ट कर रहे होंगे 1 जनवरी को। देन 2 जनवरी को आप रीजनिंग अगेन कंटिन्यू कर रहे होंगे, रिवीजन उसका, और इवनिंग शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस दिसंबर मंथ का। 3 जनवरी को आप फुल लेंथ मॉक 5 अटेम्प्ट कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपने पेपर 2 पूरा रिवाइज कर लिया होगा, पेपर 1 में आपका रीजनिंग कंपोनेंट भी रिवाइज हो चुका है। जनरल अवेयरनेस अगेन दिसंबर मंथ का ही कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद 4 जनवरी को आप कॉन्ट रिवाइज करेंगे और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर दिसंबर मंथ का ही कंटिन्यू होगा। देखिए डिसंबर मंथ के लिए हमने यहाँ पर 4 डेज असाइन किए हैं, 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक। क्यों? क्योंकि दिसंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहीं से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए इसको आराम से 4 डेज में कंप्लीट करना है। 5 जनवरी को आप कॉन्ट अगेन रिवाइज करेंगे 2 डेज में, 4th एंड 5th को। एंड यहां पे 5 जनवरी को आपको जनरल अवेयरनेस अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ के वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। इसके लिए 2 दिन असाइन किए गए, 5 और 6 जनवरी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको यहां पर रिवाइज करना रहेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके फेज 1 के लिए। तो यहां पे 5 एंड 6 जनवरी को आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स आप यहां पे रिवाइज करेंगे। एंड 6 जनवरी को आप फुल लेंथ मॉक नंबर 6 यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। अगेन हर मॉक्स वाइज आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। देन 7 जनवरी को आप इंग्लिश का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और यहां पे जनरल अवेयरनेस 1 से 7 जनवरी तक का आपको यहां पर रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा होता है कि कई बार मोस्ट रिसेंट यू कैन से 3-4 डेज पहले के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आपका एग्जाम 10 जनवरी को होगा, तो यहाँ पे 1 to 7 जनवरी तक के आप एटलीस्ट यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, या 1 to 5 तक के ही कर लीजिए। अगर 7 तक नहीं कर पा रहे तो 1 से 5 जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा, आपको 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड 8 जनवरी को यहाँ पर फुल लेंथ मॉक 7 आपको मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट में करना है, और इवनिंग शिफ्ट में आपको फुल लेंथ मॉक 8 जो है वो अटेम्प्ट करना है, राइट। और उसके बाद गाइज 9 जनवरी को आपको यहाँ पर कंप्लीट रेस्ट करना है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी, प्रॉपर रिलैक्स करिए, माइंड को रिलैक्स करिए, बॉडी को रिलैक्स करिए, ठीक है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो जाइए थोड़ा सा आउटडोर में स्पोर्ट्स, एक बार सपोज आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जाइए क्रिकेट खेल कर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आपने मेहनत कर ली होगी तो एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा, और अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो अगेन सेम चीज की एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये जो हमने पूरा टाइम टेबल डिस्कस किया गाइस, इसको आप अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, अच्छे से if you implement it, believe me, you would be able to complete the timely syllabus, you would be able to revise the things, you would be able to attempt the mocks, सारी चीजें यहाँ पे incorporate कर दी गई हैं। And 10th January will be the D-Day. So I hope you got it, guys. I hope you understood how you have to proceed in the next 70 days for the phase 1 of the examination. phase 2 के लिए हम डेडिकेटेड प्लान अलग से लेकर आएंगे। अभी ये phase 1 तक का प्लान है, अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड 70 डेज बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा है। इसमें आराम से सेबी ग्रेड ए का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया जा सकता है। भले ही आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपने माइंडसेट नहीं बनाया है, आप स्टिल यहां पे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा मिल गया है यहां पर, ठीक है। अब टाइम अगर ज्यादा मिल गया है देन डेफिनेटली वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, ठीक है जी। एंड गाइस यहां पे अभी हमने सारे ही कंपोनेंट्स के टॉपिक डिस्कस कर ली, क्या टॉपिक्स पढ़ने, हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स नहीं डिस्कस किए कि करंट अफेयर्स में जनरल अवेयरनेस में आपको कौन से एरियाज पर फोकस करना है। तो यहां पर ये एरियाज है जो आपको फोकस करना हर मंथ के लिए, जो हमने देखा है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड 1 to 7 जनवरी, तब तक में आपको ये सारे एरियाज हर मंथ के कवर करने हैं। फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस एक्सरसाइजेज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन इन न्यूज, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और साथ में फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स पर भी फोकस रखना है आपको, ठीक है गाइस। So this is all with respect to this particular discussion, and one important announcement guys, we have launched the CB Grade A crash course। अगर आप यहाँ पे लिमिटेड टाइम में सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहे हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेटली होगा क्योंकि सेबी में कंपोनेंट्स काफी ज्यादा है, उसके लिए सोर्सेज अरेंज करना, उसके लिए फिर आपको प्रिपरेशन करना, टॉपिक्स फिल्टर आउट करना, क्योंकि एक ही जगह पर आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसीलिए आप हमारे साथ हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यू विल गेट द लाइव बैच, लाइव क्लासेस मिलेंगी, अपडेटेड मॉक्स, स्टडी नोट्स,
चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। हमारी पूरी टीम आपके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड वे में अवेलेबल रहेगी। द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है, बट यहाँ पे लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। एंड सेकेंडली गाइस, सेबी ग्रेड ए का तो एग्जाम हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट नबार्ड, व्हाट अबाउट एडाई, व्हाट अबाउट एनपीएस, ये एग्जाम भी तो आएंगे। तो क्या आपको ये एग्जाम नहीं देने हैं? डेफिनेटली आपको ये एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपके गाइस, ये जो आपके एग्जाम है, इनका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो ओवरलैपिंग है, ठीक है। हर सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में सबसे अच्छी चीज ये कि ओवरलैपिंग सिलेबस है। तो अगर आपने एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, ऑटोमेटिकली आप सब की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जैसे आपने सेबी प्रिपेयर कर लिया, एनपीएस के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हैं, बस आपको रिवीजन करना होगा। सोचिए, पूरी तरीके से, नो चेंज। इसी तरीके से नबार्ड भी आपका थोड़ी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका यहां पर इरडाई भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो गाइज, अगर आप दूसरे एग्जाम्स दे सकते हैं विद द सेम प्रिपरेशन, तो व्हाई नॉट। इसीलिए हमने आपके लिए रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक लॉन्च किया है गाइज, जहां पर आप इस सुपर पैक में जुड़कर सारे एग्जाम्स को एक कोर्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। एक कोर्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं सारे एग्जाम्स को, जैसे वो पीएफआरडीए, सिडबी, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, आईएफएससीए, एनपीएस, सेबी, सारे एग्जाम्स को आप एक सिंगल सुपर पैक के साथ यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर काफी एक फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था यहां पर कि वो सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ठीक है, उनको अलग अलग कोर्सेज लेने पड़ते थे। और बीइंग एन एस्पिरेंट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल बर्डन होता है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 10+ एग्जाम्स को आप साथ में यहां पर केटर कर सकते हैं, राइट। इसका भी लिंक वी हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाइए, चेक करिए। एनरोल कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, बट यहां पे यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश, दिस इज माय कोड थ्रू विच यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे टच में रहेंगे, जो भी इश्यूज है, जो भी क्वेरीज है, आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका एडवांटेज ले रहे हैं, आप भी बेनिफिट लीजिए। आइए, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप इसे कैसे यहां पर कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि सेपरेटली तो आपके पास ऑप्शन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। आप सेकंड ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट विजिट कर लीजिए। तो यहां पे गूगल में जाइए, टेक्स्ट बुक टाइप करिए, हमारी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आएगी, क्लिक ऑन द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यू हैव टू गो टू द सुपर कोचिंग ऑप्शन। उसके बाद आपको यहां पर दिखेगा ये बहुत सारे एग्जाम्स के ऑप्शन है, उसमें से आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में क्लिक करना है। तो यू हैव टू क्लिक ऑन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। यहां पर अगेन आपको बहुत सारे एग्जाम्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेबी का भी डेडिकेटेड कोर्स आपको दिखेगा, जो हमने यहाँ पर सेबी ग्रेड ए लीगल का भी हमने लॉन्च किया था, जनरल और लीगल दोनों का, यू कैन सी दिस, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक भी सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा। तो सपोज आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक एनरोल करना है, प्रोसेस सेम है, आप कोई भी कोर्स एनरोल करिए। आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यू कैन सी, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे वो नंबर ऑफ एग्जाम्स हो, चाहे वो फैकल्टीज हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर नोट्स हो, ठीक है जी, नोट्स हो, डेमो क्लासेस, आपको डेमो क्लासेस देखने मिलेंगी। सपोज अगर यहाँ पे मेरे नाम पे आप क्लिक करते हैं तो आपको मेरी डेमो क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी, देन नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें गो थ्रू करिए। उसके बाद इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एनरोल इट। स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में आइए, बट पेमेंट नहीं करना, यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कोई ना कोई कोड अप्लाइड होगा, उसको रिमूव कर दीजिएगा, एंड देन वहां पे कोड आपको अप्लाई करना है, प्रकाश, विच इज माई नेम। और जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलकर यहाँ पे फाइनल प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट। सो अवेल दिस, ये आपके लिए फैसिलिटी, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि गाइस हमारी एक ही कोशिश है कि यहाँ पर हम किसी भी तरीके से आपके लिए कोर्स को अफोर्डेबल बना सकें, ठीक है। जितना ज्यादा हम आपके लिए कोर्स अफोर्डेबल बना पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, राइट। इसीलिए यूज द कोड प्रकाश टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। Got it? So guys, this is all with respect to this video. I hope you enjoyed the discussion. I hope you learned something new. इसको प्लीज इंप्लीमेंट करिए, इनकॉर्पोरेट करिए अपने प्रिपरेशन में। बिलीव मी, यू विल फील कॉन्फिडेंट जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला होगा, ठीक है। So wish you all the very best. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, take care, bye bye, Jai Hind guys.